अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम 1.7 एक्सरसाइज देखेंगे और इसमें सिर्फ पहले क्वेश्चन को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगेन क्वेश्चन वही है कि स्क्वायर रूट निकालना है। मगर इसका जो स्क्वायर रूट आपने निकालना है, बट इस बार क्वेश्चन में जो उन्होंने एक ट्विस्ट डाला है वो ये डाला है कि ये एक डेसिमल है। डेसिमल क्वेश्चंस का आपने निकालना है। ऊपर से उसने शर्त रख दी है कि किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब पॉइंट के क्वेश्चन को कभी भी आप प्राइम जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को ख़त्म करना पड़ेगा और नीचे फैक्टर्स बनाने फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। और अगेन इसको लेके आना है आपने फ्रैक्शन के अंदर। तो देखो बच्चों, ये फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा 1.21 है ना। तो इशारिया ख़त्म करेंगे तो नीचे इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, एक एक दो, दो रकमें है ना, इसलिए नीचे दो रकमों वाला ज़ीरो ज़ीरो लग जाएगा, यानी 100 लग जाएगा, दो ज़ीरो वाला लग जाएगा। ठीक है। तो जितने इशारे के बाद रकमें होंगी उतने ज़ीरो लगा देने आपने। तो ये फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन में आ गई हमारे पास दो रकमें, कौन कौन सी, 121 और हमारे पास दूसरी आ गई 100। दोनों का अब ले लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 121 तो आपको पता है कि 11 के टेबल पे जाता है, किसी और टेबल पे नहीं जाता। और 100 जो है वो पहले 2 पे जाएगा तो 50 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 25 आ जाएगा, फिर 5 पे जाएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 100 का तो आप बिल्कुल ईजी सा जेन में ही रख लें। तो ये हमारे पास आ गई 121/100। और इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या बन गई है, 11 टाइम्स 11 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो ये कितनी बन गई, 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो पीछे क्या आ गया, 11 डिवाइडेड बाय 2 5 ज़ा, और 2 5 ज़ा कितना होता है, 11 डिवाइड बाय 10। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11/10। तो ये आपका क्या है, आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर देखें 0.64, तो इसको भी अगेन आप जब इसका स्क्वायर रूट लेने जाओगे 0.64 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके लिए आपको इसको बदलना पड़ेगा बटा में, फ्रैक्शन में, और इस तरह बन जाएगा। सो इस मीन कि आपको दो चीज़ों की लेनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन, एक लेनी है 64 की और एक अगेन 100 की। तो 100 की तो मैं याद हो गई है कि 2 पे करेंगे 50, फिर 2 पे करेंगे तो 25, फिर 2 पे करेंगे तो 5, और फिर 5 पे करेंगे तो 5, और फिर 5 पे करेंगे तो 1। ठीक है। तो 64 की तो बहुत इजी है, 2 पे किया 32, फिर 2 पे किया तो 16, फिर 2 पे किया तो 8, फिर 2 पे किया तो 4, फिर 2 पे किया तो 2, और फिर 2 पे किया तो 1। तो ये तो सिंपल सिंपल सी है। अब इसको आप क्या करोगे, ऐसे डिवाइड, ऐसे आप किसकी निकाल रहे हो, 64 अंडर रूट और अंडर रूट 100 की निकाल रहे हो। तो अब आपके पास ये 64 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और इसका आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, इसका आपने चूंकि इशारिया में लेके आना है तो आपने इसमें कटिंग जो है वो सोच समझ के करनी है। तो अब यहाँ पर अगर देखें 2 2 ज़ा 4, सॉरी इसको पहले इकट्ठा वाले कर लेना पेयर्स में, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 2 ज़ा, स्केयर में आ गया सब। और यहाँ पर 2 का स्केयर और 5 का स्केयर आ जाएगा। अब इसको फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का प्लस 2 टाइम्स 2 होल स्केयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 5 होल स्केयर। तो होल स्केयर स्केयर से कट गया, होल स्केयर से कट गया, पीछे क्या बच गया, स्केयर रूट से कट गया, पीछे बच गया 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और नीचे बेटा 2 टाइम्स 5। अब यहाँ पर 2 2 से आपने काटना नहीं है, मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आ गया, और 2 5 ज़ा 10। अब मैंने काटा क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं काटा ताकि जो है वो मेरा जवाब जो है वो इशारिया में आ जाए। तो इशारिया में कितना जवाब आएगा, 0.8। क्योंकि जिस क्वेश्चन हालत में आपसे क्वेश्चन पूछा हो ना, तो कोशिश करें उसी जवाब में लिखें। यहाँ पे 10 था ना, इसको भी आप इशारिया में ले आएँ, तो ये आ जाएगा 1.1। एक ज़ीरो एक है तो एक हिंसे के बाद इशारिया लग जाएगा। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा पिछले क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपके पास है 7.29। अब इसका जब हम निकालेंगे क्या चीज़ बेटा,
फैक्टराइजेशन, तो इसके लिए भी अगेन आपको करना पड़ेगा 7.29 है, तो 7.29 को ऐसे रखेंगे, फिर इसको ले लेंगे बटा में, तो 729 और नीचे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि इशारे के बाद दो रकमें हैं। तो उसके बाद इसको आप लिख सकते हो 729 की अलहदा फैक्टराइजेशन और 100 की अलहदा। तो अब इन दोनों की हम अलहदा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 729 की करेंगे, तो 729 2 के टेबल पे जाता नहीं है, 3 पे जाता है, तो 3 पे कितने पे जाता है, 3 2 ज़ा 6, एक हासिल बचा 3 4 और 3 243 आएगा। फिर इसको 3 पे करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो ये वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी 27, फिर 3 पे करेंगे तो 9, फिर 3 पे करेंगे तो 3 और फिर 3 पे करेंगे तो 1। ठीक है, ये सिंपल इसी तरह चलता रहेगा। सेम इसी तरह आपने 100 की निकाल लेनी है और 100 की निकाल निकाल के आप थक जाओगे। 2 पे करना है तो 50, फिर 2 पे करना है तो 25, फिर 5 पे करना है तो 5, फिर 5 और फिर 1। तो ये तो सिंपल सिंपल आपका आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगेन वही तरीक़ेकार जो हम इतनी देर से कर रहे हैं, 729 और 700 इसको आमने सामने लिखा। अब ये 729 की क्या आ रही है, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और नीचे वाली की क्या आएगी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 2 5 का होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, पीछे आ गया 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स 5। तो 2 टाइम्स 5 आपका 10, और 3 टाइम्स 3 9, 9 3 ज़ा 27, 27 आ गया। तो आंसर आ जाएगा, ये नीचे कितने ज़ीरो हैं, एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट के बाद इशारिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका था। नेक्स्ट इज़ 144। अगेन वही आपने काम करना है। 144 का आपने लेना है अंडर रूट, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड में इसको बदल देना है आपने फ्रैक्शन में। तो 144/100, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, 144 डिवाइडेड बाय 100, दोनों का अलहदा स्क्वायर रूट। तो दोनों का अलहदा इधर निकाल लेते हैं। तो 144 का क्या होता है, 2 पे जब करोगे तो कितना आएगा 7 और 72, फिर जब 2 पे करोगे तो कितना आएगा 72 पे करोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 और 36, फिर 2 पे करोगे तो कितना आएगा 18, फिर 2 पे करोगे तो कितना आएगा 9, फिर 3 पे करोगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 पे करोगे तो कितना आएगा 1। इसी तरह आपने 100 का दोबारा कर लेना है, 100 का तो कर करके अभी आप थक गए हो। तो 2 पे करेंगे तो 50, फिर 2 पे करेंगे तो 25, और फिर 5 पे करेंगे तो 5 और ये 1। ठीक है, अब इसको जल्दी से आपने लिख लेना है, 144 का अंडर रूट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें 2 दफ़ा 2 आएगा और तीसरा पेयर 3 का है। फिर नीचे क्या आएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। अब इसको आप कर लोगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और ये तो अगेन वही लिख दिया, आपने इसमें पेयर बनाने थे। ठीक है, तो पेयर बना लें तो क्या पेयर बनेंगे, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएंगे 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब इनका होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 का होल स्क्वायर, और इधर का भी होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 5 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे आ गया 2 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 5, और आंसर कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, और इधर आ जाएगा 10, और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो 1.2 आपका इसका जब इशारिये में बदलेंगे तो ये 1.2 आ जाएगा। 1.69 सिंपल सा है। अगेन 1.69 का अंडर रूट स्क्वायर रूट लेना है, तो इसको ऐसा करेंगे 169 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 169 डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें आप दोनों का ले लेंगे क्या चीज़, स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 169 की करेंगे। 169 आपको पता है कि सिर्फ 13 के टेबल पे जाता है, किसी और टेबल पे नहीं जाता, पिछले एक्सरसाइज में भी 2 दफ़ा आ चुका है, और ये अगेन वही। ठीक है,
अब इनको इसी तरह आपने लिख लेना है। और कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखोगे ऐसे कि 169/100 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है, ऊपर वाला 13 का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे वाला बन जाएगा 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप पिछली तरह ही कर लीजिएगा जिस तरह पहले करते आए हैं। तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 को जब 10 से करते हैं तो 1.3 आंसर हो गया। ठीक है, आप उसी मेथड से करिएगा जिस मेथड से मैंने लिखवाया उस स्टेप से। आखिरी जी 12.25 है, तो 12.25 का जब लेंगे क्या चीज़, स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि 1225 डिवाइडेड बाय 100, और जब इसको अलग-अलग लिखोगे तो ये बन जाएगा 1225 और ये डिवाइडेड बाय 100। अब दोनों का आपने ले लेनी है फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले किसकी फैक्टराइजेशन लेनी है, 1225 की, और उसके बाद आपने किसकी फैक्टराइजेशन लेनी है, 100 की। तो 1225 की जब फैक्टराइजेशन लोगे तो इसको किस पे करोगे, सबसे पहले 2 पे तो नहीं जाता 1225, तो 3 पे जाता है। 1 और 2 को प्लस करो 3, 3 और 2 को प्लस करो 5, 5 और 5 10, नहीं ये 3 पे भी नहीं जाता। ऑफ कोर्स ये किस पे जाएगा, 5 पे। तो 5 पे करेंगे ये 2 आ जाएगा, और 20 कितने पे जाता है, 4 पे, और 20 के 245 आ जाएगा। अगेन इसको जब 5 पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 पे जब करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। 49 हमें पता है कि 7 पे जाता है, तो ये 7 पे आ जाएगा सीधा सीधा। और इसका तो आपको रट्टा हुआ है, तो इसकी तो अभी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो अब ये आपके आगे फैक्टराइजेशंस। तो अब आपने क्या करना है, इधर 1225 लिखना है, डिवाइडेड बाय इधर 100 लिखना है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। क्या आंसर आया था इसका, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 7, और इसका क्या आया था, इसका आया था 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपने लिख देना है 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 5 और 7 का इकट्ठा होल स्क्वायर, और इसी तरह इधर 2 और 5 का भी इकट्ठा होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे कितना बच गया, 5 7 ज़ा और 2 5 ज़ा। मैं चाहूँ तो 5 को कट भी कर सकता हूँ, मगर मैंने चूँकि डेसिमल में लाना है तो मैं कोशिश करूँगा ना ही काटूँ। अगर काट भी दें तो फिर आपको दूसरे डेसिमल तरीके से करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा 3.5। सो 3.5 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये थी पहला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।